रोटी ही रोटी तो बहुत खा ली है। आज मैं आप सभी को रोटी से ना केक बनाना बताऊंगी। आपको विश्वास नहीं होगा, इतना ज़्यादा गजब का केक जो है वो बन करके तैयार होगा। साथ में ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका केक के जो ड्राई फ्रूट है ना वो भी लाल पीले हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे पका है इतना अच्छा, वो भी मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कि किस तरीके से आप केक का कलर बेहतर ला सकते हैं। आज हम रोटी से केक बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या फिर दही और विनेगर का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाजवाब से रोटी के केक को बनाना, जिसके लिए आपको मैदा भी नहीं चाहिए, कोको पाउडर भी नहीं चाहिए। ये चॉकलेट केक बगैर कोको पाउडर के बन करके तैयार हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया और दानेदार बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में इस केक को बनाना। इसके लिए आप देखिए कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आपको बनाना है इस केक को। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है आप सभी के साथ में रोटी से मिल्क केक बनाने की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप सभी ने बहुत पसंद की। तो इससे मुझे पता चल गया कि आपके घर में ना बासी रोटियां या फिर बची हुई रोटियां बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए भी हम 3 रोटी का यूज़ करने वाले हैं। जिस तरह से देखिए रोटी कभी बच जाती है या फिर सुबह की शाम रोटी है, कोई नहीं खा रहा है, या आप कभी बाहर खाने पे चले गए शाम को, तो उस टाइम पे आप इस केक को बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से देखिए ग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मशीन यानी कि मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, या फिर है भी लेकिन जिस टाइम पे बना रहे हैं उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो जो है आप इस तरह से ग्राइंड करके ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ौरन से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है फ़ौरन से जो है इसे ग्राइंड करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है और थोड़ा टाइम भी लगता है, दोनों चीज़ें हैं। बट क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि मैंने अभी क्या डाला था, मिल्क केक डाला था रोटी से, तो हुआ क्या कि उसमें कुछ लोगों के पास बताया कि मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो एक मैंने ये भी तरीका बताया आपको। और इस पूरी रेसिपी में कहीं पे भी आपको अब मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 1 कप जितनी ये रोटी निकली है, रोटी का चूरा ये निकला है, इसमें हम 2 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी डाल देंगे। जो भी आप खाते हैं आप डाल दीजिए, बटर भी डाल सकते हैं। और इसे अब हम कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसे साइड पे रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। अब आपको चाहिए एक चाय का मग्घा। देखो चाय का सॉस पैन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चाय का मग्घा ही बोला जाता है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 कप जितना दूध, और इस दूध को हमें क्या करना है, गैस ऑन करने के बाद गर्म होने तक रखना है इसमें। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि जब भी हम लोग केक बनाते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए। तो अब मैं दूध को गर्म क्यों कर रही हूँ, आज हम बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे। आपको ना ये रेसिपी मैं बता रही हूँ गारंटी के साथ में, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। रेसिपी आपको मिलेगी क्योंकि 4 साल पहले मेरी मम्मा ने ये जो है अपने चैनल पे अपलोड किया था, रोटी से केक बनाना, चॉकलेट केक बनाना। लेकिन उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका ये अलग है। आपको ये तरीका बहुत ही आसान पड़ेगा। तो देखिए मैंने आधे कप जितनी इसमें चीनी मिला दी है, और चीनी मिलाने के बाद चीनी जब तक घुल नहीं जाती और दूध में अच्छा उबाल नहीं आ जाता, हम इसे ऐसे पकने देंगे। तो अब दूध में उबाल आ चुका है, चीनी घुल चुकी है, गैस को बंद करके इसे साइड पे रखते हैं। इसे ठंडा होने नहीं देना है, बस उसके पहले हम 5 मिनट की एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए जो घर की सबसे पुरानी कढ़ाई हो, और उसमें कोई ढक्कन ऐसे उल्टा करके रख दीजिए और इसे ढक करके 5 मिनट गर्म होने दीजिए। अब क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर बिस्किट यूज़ करने वाली हूँ। आज कोकोआ पाउडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जनों को वो मिलता भी नहीं है, और दूसरी बात वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। मतलब अगर आपने हमेशा केक नहीं बनाते हैं आप, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। लाइक 75 रुपये का एक छोटा सा डिब्बा आता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना बिस्किट से बनाया जाए, और बिस्किट से भी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है, चॉकलेट फ्लेवर आ जाता है और कलर भी आ जाता है। तो 10 रुपये वाला मैंने ये पैक लिया था, ये क्रीम वाली बिस्किट का पैक था। इसे तोड़ करके मैंने एकदम गरम गरम दूध में डाल दिया है। तो देखिए इससे आपको बिस्किट अलग से ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका ये जो बिस्किट है ना वो इसमें अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। तो बस अब आप क्या कीजिए, जो एक हैंड विस्क नहीं होता है, इसकी मदद से आप इसे अच्छे से फेंट लेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। और अब हम चलते हैं रोटी की तरफ। तो ये हमने जो रोटी में तेल लगा के रखा हुआ था ना, इसमें हम डाल देंगे ये मिक्सचर। धीरे धीरे करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं फिर से। इससे क्या होगा कि मेहनत कम लगेगी। और नहीं तो देखिए इसी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए भी मैंने पहले थोड़ा डाला था, अब ये बाकी का बचा हुआ डाल देती हूँ। और जैसे आप थोड़ी देर इसे रख देंगे ना, ये दूध को एब्जॉर्ब भी करेगा क्योंकि रोटी है। और अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा डाल रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए। तो अगर आप गेहूं का आटा डालना चाहें तो गेहूं का आटा डाल सकते हैं, नहीं तो मैदा भी डाल सकते हैं। मैंने गेहूं का आटा ही डाला है ताकि ये हेल्दी बन करके तैयार हो। बिस्किट का अगर आप कोई ऑप्शन देख रहे हैं, इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप कोकोआ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप अगर कोकोआ पाउडर डालेंगे तो 2 से 3 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल दीजिए, उससे भी आपका जो बैटर है वो बन जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये रोटी का बैटर है ना, तो ये उतना ज़्यादा फाइन या चिकना नहीं होगा जितना कि मैदे का होता है, ये इसी तरीके से रहेगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करना है, अब हमें इसे में ऐड करना है, ये क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इनो। हाँ, ये हमने डाला है इनो 1 टीस्पून जितना। अगर आपके पास डिब्बी है, डिब्बी से अगर आप मेज़र करोगे तो 1 टीस्पून जितना आपको डालना है। नहीं तो ऐसे छोटा वाला पैकेट ले लो, मैं हमेशा ये छोटा वाला पैकेट ही यूज़ करती हूँ। यूज़ किया और बस फेंका पैकेट, बार बार संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ख़राब भी हो जाता है ना अगर इसमें हवा पड़ती है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा दूध के साथ में इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, ये नहीं कि पूरी दम इसी में लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही हल्के हल्के हौले हौले आपको मिक्स करना है। अब इसको हम डाल देंगे मोल्ड में जो हमने ग्रीस करके रखा था। इसलिए आज मैंने ना रेसिपी को बहुत ही सिंपल रखा है ताकि आप लोग बना पाओ, बहुत ही सिंपल, ना बटर पेपर यूज़ किया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपके केक में कलर आ सकता है। तो मोल्ड में डालने के बाद थोड़ा टैप कर लिया और देखिए इस तरीके से रखना है आपको और कवर कर देना है। कवर करने के लिए आपको ऐसे पकाना होगा। अब हुआ क्या इसके साथ कि ये जो केक था ना वो ऊपर तक फूल रहा था और इस ढक्कन में लगने वाला था। तो मैंने ये जो जाली आती है ना, पहले इसको ढका क्योंकि ये थोड़ी ऊँची होती है, और फिर इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था वो। अब जब आधा आपका केक पक जाए, मतलब कि अंदर से नहीं पका है, बाहर से पूरी तरीके से फूल जाए ये और हाथों पे लगे नहीं, तब इस स्टेज पे आपको ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। अगर आप पहले डाल दोगे ना तो ये अंदर चले जाते हैं। अवन में ऐसा नहीं होता, अवन में अगर आप पहले भी ड्राई फ्रूट डाल दोगे तो भी वो जो है ऊपर तक रहेंगे, लेकिन जब कढ़ाई में पकाते हैं तो अंदर चला जाता है। अब होगा क्या कि ये जो ऊपर से आपका केक आधा कुक है, पूरी तरह अंदर से कुक नहीं है, प्लेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है जब आप इसे पकाते हो क्योंकि काफ़ी देर तक पकता है। और प्लेट जो मेरी ये थी ना, ये इससे टच हो रही थी, मतलब कि ये जो केक से टच हो रहा था और प्लेट एकदम गर्म थी। तो इस तरह से ढक करके मैंने जब 15-20 मिनट तक पकाया ना धीमी आंच पे, तो ये मैंने देखा कि पूरी तरीके से जो है ये हमारे जो काजू थे ये इसमें गोल्डन हो चुके हैं, क्योंकि प्लेट गर्म हो जाती है और क्योंकि स्टील की प्लेट थी और इससे टच भी कर रही थी। तो इस वजह से अगर आपकी प्लेट भी टच करेगी ना तो इस तरह से आपके जो ड्राई फ्रूट है वो भी कलरफुल हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये मुझे नई चीज़ सीखने को मिली कि इस तरीके से बहुत अच्छे से अगर आप बहुत ज़्यादा कलर चाहते हैं तो आपके केक पे कलर आ जाएगा। अब इसे डीमोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से ठंडा कर लेना, मतलब बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं कि केक खाना है केक खाना है। इसे आराम से इत्मीनान से ठंडा होने देना, इसके बाद इसे डीमोल्ड करना आराम से हो जाता है। ये जो देख रहे हो वाइट वाइट सा, ये हमने जो गेहूं का आटा लगाया था ना, ये वही है। आप एक चाकू की मदद से इसको हटा लीजिए और बस आपका जो केक है ना वो खाने के लिए हो गया एकदम तैयार। ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि मैं आपको बताऊँ, एक तरफ से चाकू चला रही थी और ये बगल से क्रैक होके टूट रहा था। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि ये इतना ही सॉफ्ट जो है रोटी का केक बन करके तैयार होता है। खाने में केक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका वनीला फ्लेवर मत ट्राई कीजिए, चॉकलेट फ्लेवर का ही ये अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसी तरीके की और नई नई ढेर सारी वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।